नमस्कार दोस्तों, जीपी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं रामगोपाल वर्मा। आज हम हैं शास्त्री नगर में, जहां के पार्षद गौरव सक्सेना जी से अभी हम मुलाकात कराते हैं, जो कि 2 बार के पार्षद रहे हैं निर्दलीय, वो भी भाजपा के गढ़ से। और बहुत ही अच्छी इन्होंने जो है यहाँ से जीत हासिल करी है 6 से समाजवादी पार्टी से। अब उन्होंने जो है आवेदन भी किया है कैंट विधानसभा से। 2022 की तैयारी कैसी चल रही है, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपी खबरों में। आपने 2 बार निर्दलीय पार्षद रहे हैं। उस समय भाजपा का बहुत अच्छा बोलबाल था, ठीक है ना। उस समय आपने भाजपा को एक हार दे करके आपने जीत में उभरे हैं। अब आप 2 बार पार्षद रहने के बावजूद जो है कैंट विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही जो है राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। पहले समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष रहा, फिर समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष रहा, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2 बार नगर निगम में पार्षद भी रहा हूँ। और अब कैंट विधानसभा से मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। और प्राथमिकता तो मेरी यही है कि सबसे पहली चीज जो देखने में आती है कि आदमी चुनाव लड़ता है, लड़ने के बाद में जब नेता बन जाता है और उसके बाद में जनता से कट ऑफ हो जाता है। जी, क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता है। मैं कार्यकर्ता हूं, और सबसे पहली बात तो यह है, अगर समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे टिकट देती है तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ जाएगा, और एक कार्यकर्ता को तन मन धन से इस तरह से चुनाव लड़ाएंगे जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पहली तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। दूसरा, जो मेरा चुनाव लड़ने में प्राथमिकता है कि आम आदमी जो वोट डालने जाता है, लाइन में लगकर वोट डालता है, लेकिन अपने वोट की ताकत से जब वो नेता चुन लेता है तो वही नेता उसको समय तक नहीं देता मिलने के लिए। दोबारा लौटकर वो जनता के बीच में भी नहीं जाता, और अगर उसके नेता के घर जाए तो आप देखिए, अगर बरेली की हम बात करें तो बरेली में जनता ने लगातार कुछ जनप्रतिनिधियों को बार बार जिताया, और बार बार जिताने के बाद उनका कद इतना बड़ा हो गया, वो प्रदेश में, देश में एक बड़े नेता के तौर पे पहचाने जाने लगे। लेकिन बरेली को क्या मिला उससे? बरेली की जनता, क्षेत्र की जनता अगर उनके पास पहुंचती है तो वो मिलते नहीं है। इसका कारण क्या है? आप नेता बनाते हो अपने वोट की ताकत से, और नेता बनने के बाद में उनके घर की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती हैं, उनका गेट इतना मजबूत हो जाता है कि वो आम आदमी के लिए नहीं खुल सकता। वो खुलेगा तो बड़े बड़े आदमियों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, उन लोगों के लिए तो खुल जाएगा, लेकिन आम आदमी, अब आप बताइए, एक रिक्शे वाले के वोट की ताकत, एक सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठेला लगाने वाले और पान का खोखा रखने वाले, एक आम आदमी के वोट की ताकत भी उतनी ही होती है जितना एक बड़े कारपोरेट घराने के, एसी में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, उन लोगों के भी वोट की ताकत उतनी ही होती है। लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो बड़े लोग लाइन में लगकर कभी भी वोट नहीं डालते। हमारा आम आदमी 2-2 घंटे लाइन में लगकर वोट डालता है और अपने वोट से नेता चुनता है। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए कि वो अपने काम के लिए, और नेता जिसको बना देता है, उस नेता के घर पर जो है जब जाता है तो पता चलता है कि उसके घर की दीवार इतनी ऊंची है, उसका गेट इतना मजबूत है कि उस दीवार के अंदर वो आम आदमी नहीं जा सकता। तो मेरी प्राथमिकता है कि आम आदमी का चुनाव, आम आदमी, मैं अपने आप को एक आम आदमी मानता हूं, उन्हीं लोगों के बीच का हूं, तो मेरा चुनाव आम आदमी को टारगेट करके लड़ा जाएगा। आम आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमियों के लिए लड़ेगा, और आम आदमी ही चुनाव लड़ाएगा। इस तरह से चुनाव को हम लोग लेकर चलेंगे जनता के बीच में। पार्टी अगर निर्देश देगी तो पूरी दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा, और हर समाज को, हर व्यक्ति को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, छात्र नौजवानों के सहयोग से। क्योंकि नौजवान हूं तो इसलिए अभी आवेदन करने के बाद जब से क्षेत्र में गया हूं तब से जो है छात्र नौजवानों का बहुत अधिक समर्थन लगातार मिल भी रहा है। आपके तूफानी दौरे से और जो पार्टियां हैं वो बड़ा सहमी हुई सी हैं। अभी तो 4 दिन हुए हैं आवेदन किए हुए, अभी इस 4 महीने होने दीजिए। जैसे जैसे हम लोग जो है सबके बीच में जाएंगे, समर्थन लगातार बढ़ता जाएगा, और मैं समझता हूं कि हम लोग जो है इस लड़ाई में
कहीं ना कहीं आम आदमी आगे रहेगा और आम आदमी जो है चुनाव जीतेगा। क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, कैंट विधानसभा अगर देखा जाए तो इसमें देहात का कोई एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा शहर का क्षेत्र इसमें आता है, लेकिन जो कि महानगर के अंदर है और नगर निगम का क्षेत्र है। लेकिन आप देखेंगे तो सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं, क्षेत्र निचला होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति रहती है, समस्या रहती है। उस पर किसी नेता का ध्यान नहीं दिया जाता है। नेता ध्यान क्यों देगा? आपने नेता बनाया, नेता अपने गाड़ी में बैठा और लखनऊ चला गया। जी। और जब आप लोग जो है नेता को बुलाओगे नहीं, जब तक वहां पर वो देखेगा नहीं, आप उसके अगर वो काम नहीं करे आप धरना लगाइए, आप उसके जो है अगर अच्छा काम करे उसकी जिंदाबाद करिए, अगर नहीं खराब काम करे उसकी मुर्दाबाद करिए। आप क्या दिक्कत है भाई? जनता ने चुना है तो जनता के काम क्यों नहीं आओगे? आप दुर्भाग्य देखिए बरेली का, बरेली का से जो है प्रदेश के कैबिनेट, प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्रालय, दो मंत्री रहे। आप बता दीजिए बरेली को क्या मिला? वित्त मंत्रालय से बड़ा कोई मंत्रालय नहीं हो सकता, जो हर क्षेत्र में ये तय करते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी निधि जो है पैसा सैंक्शन किया जाए, कितना पैसा अब की बार बजट में रखा जाएगा। और आप बताइए बरेली को क्या मिला? बरेली को अगर कोई मेडिकल कॉलेज मिला हो सरकारी, आप बता दीजिए। बरेली को अगर कोई जो है इनके कार्यकाल में अगर कोई ऐसा अभी मुझे तो ध्यान नहीं आता कि कोई जो है बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए कोई जो है सरकारी कॉलेज जो है, डिग्री कॉलेज। युवा परेशान है, जो रोजगार है, व्यापारियों का जो रोजगार है उसको, रोजगार को भी छीनने का काम सरकार कर रही है। शहर के अंदर जो कुतुबखाना ओवर ब्रिज है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट, विकास जो है होते रहना चाहिए, लेकिन अगर विकास के नाम पर आम जनता के साथ, व्यापारियों के साथ अगर उनका जो है शोषण किया जाएगा तो वो विकास जो है विकास नहीं कहलाएगा। आपको कहीं पर भी अगर पुल बनाना है, आपको पहले वहां के लोगों से बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर आप ओवर ब्रिज बनाते हो और उससे जनता संतुष्ट नहीं है, जनता इस बात से संतुष्ट है कि आप अंडरपास बनाइए, तो आप अंडरपास बनाइए। देखिए, जगह जगह जो मेट्रो स्टेशन बने हैं वो जमीन के अंदर बने हैं और मेट्रो ट्रेन जमीन के अंदर चल रही है, तो यहाँ पर अंडरपास बनाने में मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। उसका व्यापारी समर्थन भी कर रहा है। बिल्कुल, तो व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार में जिम्मेदार लोग हैं उस पर ध्यान दें और जिससे किसी को समस्या ना हो और समाधान भी